Good morning, students. Good morning. Nutrition in सर आप living बोले थे लाइट। गुड मॉर्निंग सर। organism ये हम लोग कर रहा है, ठीक है। इस पे ये सुनाइन सर क्या आप करना लाइट है? बोले थे। बोलो। सर आप लाइट चैप्टर बोले थे, चैप्टर 12। यस, पढ़ाना था, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि सब चीज पढ़ाना है, तो इसमें चालू हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग जो डिस्कस लाइट चैप्टर भी करेंगे, है ना। आपको शुरुआती में कुछ ये बात कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में कोई प्रॉब्लम था? इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो गया कि बाकी है? ये तब तक हम लोग एक मिनट थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि लगे कि हाँ ये चैप्टर की स्टार्ट है, क्योंकि वो जो ई लेसन प्लान है ना, वह ई लेसन प्लान में आपको जो है ये बताया जा रहा है कि सबका ही सर चार्जेस इन नेचर बताना था। सर चार्जेस इन नेचर। हाँ, तो वो भी हम यस चर्चा सर। करेंगे। सर इंडक्शन हाँ, सर हाँ, इंडक्शन में अर्थ अपना चार्ज कैसे शेयर करता है ऑब्जेक्ट को? क्या बोले? अर्थ नहीं करता है, ऑब्जेक्ट अर्थ को करता है। नहीं, अर्थ भी सर अपना अर्थ शेयर करता है ना अपना चार्ज से अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। ई बितनिए के देव तेज का समझ ले। चलो तो डिस्कस करते हैं हम लोग। ये पहले कुछ देर बाद में डिस्कस करेंगे ये न्यूट्रिशन। प्रधानमंत्री इसके बाद जो वो चार्ज या टेस्ट में जो टॉपिक बचा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो खत्म हो जाएगा तो लाइट भी डिस्कस हमें तो से होला ना है, जा सुना ना होगी फिर करना है ना। इस ख्याल से आपको ठीक बा। चैप्टर 1 में आपने ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में जाना। इसके बाद टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स भी हम लोग डिस्कस किए कि कितने तरह के हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि ये जो मोड ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में कि एनिमल किस तरीके से ले रहा है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लेकिन इसमें एनिमल एंड मैन के बारे में पढ़ना है। इसमें किसके बारे में? एनिमल एंड मैन, ये चीजों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन का जो चार्ट है, ये एनिमल न्यूट्रिशन लेने के 3 स्टेप्स है, उसमें पहला स्टेप क्या है आपको, यानी जो हम लोग एनिमल्स एंड मैन की बात कर रहे हैं, तो ये मोड ऑफ इनटेक की बात करते हैं। दूसरी बात कि फूड रिक्वायरमेंट, जो फूड हैबिट, फूड रिक्वायरमेंट और फूड हैबिट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो है वो थर्ड है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी जो है वो कि आपको ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, विजिबल है।
ये इसमें कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड्स, सभी को भोजन लेने के डिफरेंट डिफरेंट वे है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, है ना, उसके थ्रू वह भोजन ले रहे हैं और में इंटर कराना है फूड को, तो उसके वे जो है अलग अलग है। उसको हम लोग ऑफ इनटेक जैसे बर्ड्स, कॉव, स्नेक, ये सब का आपको अलग अलग तरीके है। कोई बीक से ले रहा है ना, कोई नेक्टर फॉल से ले रहा है, इस तरह से कोई शार्प इंसीजर का हेल्प ले रहा है, तो वह सबका अलग अलग ये तरीके हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है। और इस फूड रिक्वायरमेंट और फूड हैबिट ये भी अलग अलग होते हैं। इसी आधार पर आप ये करते हैं कि हर्बीवोरस है या ओमनीवोरस है या आप कार्निवोरस है। ये एनिमल्स ओमनीवोरस जैसे ह्यूमन बींग क्या है, ओमनीवोरस है क्योंकि वो सब चीज खाते हैं, और हार्बीवोरस जो है वो ओनली प्लांट मटेरियल्स घास वगैरह खाते हैं, उसको हम लोग हर्बीवोरस करते हैं। तो ये फूड हैबिट के आधार पर 3 टाइप से बात दिया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और आपको जो है ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर में जो यूटिलाइजेशन इन द बॉडी है ना, वो बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज होता है उस बेसिस, तो ये 3 तरीके से हम लोग ये बात करते हैं। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक फूड जो है वो क्या है, तो आपको पिक्चर्स में आ रहे हैं, उस चैप्टर पर भी आ रहे हैं, चार्ज या ट्रेस पर भी। हमें वो भी काम करना है, जब स्टार्ट करिए तो उसको फिनिश करना है ना। और ये चूंकि हमें एक इसको भी लेके चलना है, इसलिए हमें तो यहाँ पे देखो कहता है कि मेथड ऑफ टेकिंग फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आप देखते हैं स्पैरो एज ए शॉर्ट बिक टू पिक अप सीड्स एंड वर्म्स। तो स्पैरो के पास आप देखिए ये काला, ये स्पैरो जो आपको पिक्चर्स बना हुआ है ना, इसमें क्या होता है, शॉर्ट बिक होता है, शॉर्ट बिक जो क्या करता है, पिक अप सीड्स एंड वर्म्स। ये सीड्स को चुनता है, कीड़े को चुनता है, पिक अप सीड्स एंड वर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्पैरो। दूसरा है हमिंग बर्ड्स, तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टेबलर बीक होता है, जिसमें ये हमिंग बर्ड है ना, हमिंग बर्ड। तो इस लॉन्ग टेबलर बीक की जो ये चोंच दिख रहा होगा आपको है ना, इस पिक्चर्स को देखे हमिंग बर्ड्स में, इसके द्वारा वह क्या करता है, वो सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वो क्या करता है, फ्लावर से वो रस को निकालता है, शक करता है, ठीक है। और वहीं पर कॉव क्या है, कॉव के पास जो है वो 7 इंसीजर्स होते हैं, है ना, 7 इंसीजर्स, ठीक है। और तो एट फ्लैट मोलर टीथ, एंड फ्लैट मोलर टीथ होता है, ठीक है। तो इस केस में है ना फ्लैट मोलर टीथ कर, और स्नेक शार्प, ये इस केस में तो इसमें जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, ठीक है। तो जॉ मेनी स्नेक्स एनेबल देम टू swallow। तो आप देखिए ये पर मोड ऑफ इनटेक फूड में 4 पिक्चर्स दिया है,
एस्पैरो में सॉल्ट ठीक होता है, जिससे वो क्या करते हैं, वह चीज को चुनते हैं और जो है आपको कीड़े वगैरह छोटे मोटे कीड़े को भी चुनते हैं। ओके, इसके बाद दिख रहा है पिक्चर्स में, ठीक है। और हमिंग बर्ड्स है जिसमें 9 सेलुलर विंग होते हैं, है ना, इसके द्वारा वह क्या करता है, फ्लावर से वह जो है रस वगैरह निकालते हैं, इंसेक्ट करते हैं, सक करते हैं, ठीक है। और के पास जब घास वगैरह खाएगा तो उसके पास इंसिजर्स होते हैं और मोलर टिप्स होते हैं, जो उसको चबाने में हेल्प करता है, घास और खाने में उसको क्या करता है, हेल्प करेगा। ओके, और नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक में जॉ होते हैं, कुछ तो स्नेक्स ऐसे होते हैं कि वह गिर जाते हैं, सैलो कर जाते हैं, और कुछ जो है shallow animals that may be much larger than the size of their head। तो इस तरीके से ये मोड ऑफ इनटेक में हम लोग और फूड के तरीके जाने कि सभी का अलग अलग होते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन में 3 कैटेगरी में वो बात या 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, सेकंड स्टेप है फूड रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हैबिट्स, और थर्ड स्टेप है कि यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर में कैसे यूटिलाइज होते हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपको फूड रिक्वायरमेंट या फूड हैबिट, है ना, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फूड रिक्वायरमेंट और फूड हैबिट पर, फूड रिक्वायरमेंट और फूड हैबिट, ठीक है, इसकी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी भी हम लोग ने डिस्कस किया कि इसके बेसिस पर, फूड हैबिट्स के बेसिस पर 3 कैटेगरी में बांट दिया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है, तो ना हर्बीवोरस, ठीक है। इसके बाद हम लोग कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ये हर्बीवोरस जो केवल जो है घास वगैरह खाते हैं ना, केवल ओनली प्लांट मटेरियल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है हर्बीवोरस। और जो आपको दे इट ओनली अदर एनिमल्स, दैट इज नोन एज कार्निवोरस। इसमें लाइन आया, टाइगर आया, ये कार्निवोरस में कौन आ गया, लाइन, टाइगर। और इसमें हर्बीवोरस में आपको कौन हो गया, काऊ, डियर, ये सभी जो है वो हर्बीवोरस में आ गया। और ओमनिवोरस में जो है वो बियर एंड ह्यूमन बीइंग्स, है ना। ये चीज आपको ये 3 कैटेगरी में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, तो यहाँ पे फूड हैबिट्स के बेसिस पर हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस के एग्जांपल्स है काऊ और डियर, दे ओनली प्लांट्स, दे ईट अदर एनिमल्स, है ना। और जिसको आप नॉन वेज कर सकते हैं, जो नॉन वेज खाता है, ओमनिवोरस जो दोनों खाता है, वेज एंड नॉन वेज दोनों खाता है, दैट इज नोन एज ओमनिवोरस, जिसमें बीएच है, ह्यूमन बीइंग्स है। ओके, तो फूड हैबिट्स और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड्स हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग जो चार्ज एट रेस्ट में जो छुटा हुआ रहा था उसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? हम लोग चार्जेस इन नेचर पे बात कर रहे थे कि कैसे वह, उससे कोई प्रॉब्लम है? अभिजीत,
जिसको प्रॉब्लम है रेज करो हैंड्स को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सुन रहे हैं? अब हम लोग चार्ज एट रेस्ट पर जा रहे हैं, ठीक है? तो दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मींस ह्यूमन एनिमल्स में, उसमें हम लोगों ने अब है चार्ज इन नेचर, जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट जो डिस्कस कर रहे थे, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। इसके बाद लाइट चैप्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्कूल के साथ ही स्टेप मिला के चलना है। वैसे भी आपको जो है ऑफलाइन भी क्लासेस चालू होगा, तो उसमें भी हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो चार्जेस इन नेचर किसका? आदित्य राज। बोलिए आदित्य यस राज। सर। सर इंडक्शन प्रोसेस में अर्थ भी अपना चार्ज शेयर करता है ना फिर से अनचार्ज रिपीट ऑब्जेक्ट करो। को। सर इंडक्शन प्रोसेस में अर्थ अपना चार्ज शेयर करता है ना अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, तो कैसे शेयर करता है? इंडक्शन प्रोसेस में जब तुम कांटेक्ट में आओगे तब ना चार्ज शेयर करेगा, वैसे थोड़ी सर्च करेगा। हैंड से वो कांटेक्ट कर लिया तब वो चार्ज शेयर किया, वैसे वो सर तो अपोजिट कैसे करता करते हैं? है कि कोई भी चीजों में, है ना, ये जिस तरह से लोकप्रिय फ्लूइड होते हैं, तेज होते हैं, उसी तरह से इंडक्शन का इंग्लिश होता है प्रेरण, है ना? प्रेरणा, है ना? इंडक्शन का मतलब ये होता है प्रेरण, है ना? हिंदी में आपको तो कहावत है, प्रेम है आकर्षण के पहले, है, आकर्षण से पहले ट्रिगर होता है। ये आपको ठीक है ना? यानी आपको इंडक्शन प्रोसेस होकर बिफोर अट्रैक्शन। तो कोई भी चीज आप किसी के साथ घुसते हैं, है ना, अटैचमेंट करते हैं, तो पहले आपके मन में प्रेरणा जगता होगा कि नहीं वो अच्छा आदमी है, वहां से हमें कुछ पॉजिटिव चीज मिलेगा, कुछ अच्छी बातें मिल सकता है, या जिस नेचर के आप होंगे, है ना, उस नेचर जो खोजना चाहते हो, हमें इंटरटेनमेंट करना है, बदमाशी करना है, तो बदमाश आदमी को खोजिएगा। तो आपके अंदर में मोटिवेशन क्रिएट हुआ ना जी, कि हमें उसके साथ जाने पर हमें कुछ इंटरटेनमेंट मिलेगा या कुछ नॉलेज मिलेगा। तो ऐसे ही रिएक्शन प्रोसेस जो है वह पहले अपोजिट नेचर डेवलप करता है, तभी अट्रैक्शन होता है ना? अगर वह पॉजिटिव चार्ज वाले हैं तो सामने वाले पर निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और अगर वह निगेटिव चार्ज वाले हैं तो सामने पर पॉजिटिव डेवलप करेगा। तो सवाल ये है कि आप देखते होंगे बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में इस रूल को बहुत ही इम्पोर्टेंटली फॉलो करता है। पहले किसी को अपना बनाना है, उसको डांट फटकार करके देखता है कि आखिर ये मेरी बातों को वो फॉलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं। अगर हमसे गलती हुई या इन केस कोई मिस हुआ तो फॉलो, फिर उसके साथ वो अपना लगाव रखता है, ताकि मेरे जो प्राइवेसी है, सेक्रेसी है, उसको हम कहीं डिस्क्लोज न कर दें। तो यही है सर अर्थ अपना चार्ज शेयर करता है कि जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है वो अपना चार्ज शेयर करता है अर्थ से, क्या हुआ? अपोजिट चार्ज। फिर से एक सर अर्थ थोड़ी अपना चार्ज शेयर करता है, जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है वो ना अपना चार्ज शेयर करता है, जो ये होता है सेम चार्ज होता है वो ना अर्थ में और जाता है। चार्ज थोड़े शेयर करता है, वो तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि वह जब वो टच में आएगा तब ना चार्ज ट्रांसफर होगा। ये आपको अनलाइक
वह जो है वह इसमें कहता है कि वह अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप करेगा जो नियरेस्ट है, फिर वह अट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये चीजों का जानना है इसमें। और कुछ सर जो सर अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन करेगा तो सर जो सेम चार्ज होगा वो ना अर्थ में जाएगा। हाँ, जो चार्ज डेवलप कर जाएगा अगर कांटेक्ट में रहेगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखो वहां पर जो सेकेंड फिगर में पॉजिटिव चार्ज है वो डिसअपियर्ड हो जाता है क्योंकि वो टच कर दिया, इसलिए वो डिसअपियर्ड हो गया, है? सर ये सर एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन में नंबर सी का 4 सी का 4 इसमें दिया हुआ है कि यस सर सी का 4 सी का इसमें 4 दिया हुआ। सर इसका आंसर क्या है? सी का 4 ड्यूरिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन only the earth, ये during charging by induction it is the charge of the as well as the earth that share their charge with the object to be charged, only the charge of the that share its charge with the object to be charged, only the earth that share its charge with the objects to be charged. हाँ तो सी ऑप्शन होगा इसका, है ना। वो जो आपका क्वेश्चन अभी जो आदित्य राज यस सर सी होगा। बोल रहा था, है ना, उसमें कि आपको जिसको चार्ज करना है वही शेयर करेगा चार्ज अर्थ से, ठीक है। और कुछ क्या दिक्कत है, सुनना है कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका आंसर सी होगा, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन इट इज ओनली द अर्थ दैट शेयर्स इट्स चार्ज विद द ऑब्जेक्ट्स टू बी चार्ज, ठीक है। अब हम लोग आदित्य राज यस सर। सर बोलो। तो अर्थ अपना चार्ज शेयर कैसे करता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट को? अर्थ क्या हुआ? अपना चार्ज शेयर कैसे करता है अनचार्ज? अर्थ अपना चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट को शेयर कैसे करता है? वही जो उसपे आप देखिए क्या दिखा रहा है आपको कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके पास अनचार्ज ऑब्जेक्ट को लाया, तो पहले अवोचित नेचर का डेवलप कर गया एक इंच पर, दूसरे इंच पर जो चार्ज रह गया है ना सेकेंड इंच पर वह चार्ज अर्थ शेयर कर लिया, तो टोटल बॉडी में क्या हो गया, अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप कर गया। ओके सर तो अर्थ यहाँ पे अपना चार्ज कहाँ शेयर किया? यस सर अनचार्ज ऑब्जेक्ट अपना सर चार्ज शेयर अनचार्ज ऑब्जेक्ट करेगा, ने अर्थ अपना थोड़ी चार्ज लॉस शेयर किया, अर्थ करेगा। थोड़ी अपना चार्ज शेयर किया। लगता है हेडफोन लाना पड़ेगा। तुम ये चैट में लिखो तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, चैट में लिखो। सर अभी आप बोले ना, तो उसमें अर्थ अपना चार्ज कहाँ शेयर किया? वो तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट अपना अपोजिट चार्ज ये मतलब अनलाइक लाइक चार्ज शेयर कर दिया। वो अर्थ कौन सा चार्ज जो आपने देखिए ये स्पीकर को स्टडी कीजिए ना, जो आपका मूवमेंट है कि आपको ये चार्ज ऑब्जेक्ट को लाया गया चार्ज ऑब्जेक्ट के पास, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब यहाँ चार्ज ऑब्जेक्ट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके दो ही इंस होंगे, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया जो इसके नजदीक में है, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया है ऑलरेडी, तो ये आपको कुछ ये शेयर कर लेगा चार्ज,
जिससे ये क्या सर बन जाए, लेकिन सभी जगह आपको नेगेटिव चार्ज। अरे सर लेकिन प्रोटॉन तो मूवेबल नहीं होता है, जो होता है इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि अर्थ जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो उस जो पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे क्रिएट हो रहा है उसको शेयर करेगा। तो सर यहाँ पे तो अर्थ ही शेयर कर रहा है अपना। अर्थ ही शेयर कर रहा है। यस सर। सर जैसे एक ऑब्जेक्ट हम लोग आप जैसे पॉजिटिव लिए सर और उसको डिस्टेंस पे रखे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड कर दिया, एक जगह अगर ये प्रोटॉन हो गया। नेगेटिव रहता तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता और यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव शेयर करता था, यहाँ पर पॉजिटिव शेयर कर रहा है, ये अर्थ है ना? तो ये सारे बन जाएगा क्या, पॉजिटिव। सर लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेता है, और सर अगर नेगेटिव रहता है तो वो अर्थ पास जो है ऑन ना, कर देता है। अर्थ बहुत ही बड़ा ह्यूज मैग्नेट भी है, ह्यूज है ना, ये गुड कंडक्टर भी है। वो सारे देखते हो इतने बड़े थंडर्स जो क्रिएट होते हैं, लाइटनिंग, लाइटनिंग एंड थंडर्स, तो उसको और लाइटनिंग को क्या कर लेता है, सारे के सारे मेन चीज जो आप जो बनाते हैं, है ना, आपको उसमें क्या करता है, लाइटनिंग कंडक्टर्स जो आप बनाते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, कि अगर ठनका वगैरह जो गिरता है वो क्या है, लाइटनिंग एंड थंडर्स, ये कहाँ पर गिरता है, जो शार्प ऑब्जेक्ट और सबसे जो टॉप ऑब्जेक्ट है उस पे गिरता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करके वो क्या करे, अर्थ में चला जाए, समाहित हो जाए सारे के सारे। तो ये क्या होगा, मिसहैपनिंग से बच सकता है, कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना से, बहुत बड़ा एक्सीडेंट से बच सकता है। तो आप देखते हैं कि आपका बॉडी अगर अर्थ से कांटेक्ट में है और तब किसी जो है इलेक्ट्रिक करंट को टच करते हैं उस वायर को, तो आपका सारा का सारा वो क्या करता है, आपको ही वायर बना लेता है और सारा का करंट फ्लो करने लगता है ना, जिसके कारण आप वो जो है सॉक्स और या स्टिक कर जाते हैं, स्टिक करते हैं डीसी में, और एसी के केस में आप सॉक्स क्रिएट होता है। तो खैर यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन दिया है ना कि आपको यहाँ पर भी लास्ट पैराग्राफ पे पढ़ो, एक क्लोज लूप at the steps followed for charging by the so that the uncharged object gives up its foreign charge to the earth। जो दूरी पर रहेगा वहां पर जो चार्ज डेवलप किया वह किसको, वह त्याग देता है, गिव्स अप, त्याग देना, no no, it's foreign charge to the, it is therefore the earth that is losing or gaining the charge। we can therefore say the earth acts as the source that is responsible for charging an object by induction। okay, तो अब हमने, और कोई प्रॉब्लम है, चार्जेस इन नेचर, वैसे लाइव चैप्टर जो है ना आपको ये प्रॉब्लम रहेगा ही, तो ऑफलाइन 8 तारीख से तो चालू होने का 99-100% है प्रॉब्लम, तो उसी समय में स्टार्ट होगा। चार्जिंग इन नेचर और लाइटनिंग कंडक्शन, ये दो टॉपिक इस चैप्टर का रह गया था, और लोगों को कहना है कि आपको एनुअल में ऑल चैप्टर्स को रिवाइज करवा दीजिए, इसके बाद जो डिसाइड होगा कि मैंने ये पढ़ना है तो वो पढ़ना है, वो आ जाएगा है ना उस पे। तो क्योंकि हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखें हम लोग अब ये लाइटनिंग एंड थंडर्स जो है, जैसे आपको ये होता है, ये जस्ट लाइक ये दो चीजों के बीच में टकरार, जैसे क्लॉट्स में टकरार, जैसे आप देखे होंगे नजदीक में आप दो स्टोन पर स्ट्राइक करो कस के, क्या करेगा, और रूम डार्क हो, तो स्टोन में आपने टकराया है ना, स्टोन से टकराने पर कॉलिजन को, एक कॉलिजन होना चाहिए, टकरार होना चाहिए, तो आपको साउंड भी क्रिएट होगा और लाइट भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो साउंड हो गया अंदर और
लाइन किसने यूज किया, वो लाइन। उसी तरह से कहता है कि ये जो यहाँ पे जो है कि कहता है कि क्लॉज है ना में आपको कॉलिजन्स क्रिएट होते हैं। कहता है कि lightning are due to the production of very large amount of charge on the clouds। ठीक है, it is not quite clear as how these charges gets produced। However, it is found that the bigger and heavier droplets in clouds tend to acquire negative charge, while the smaller and lighter droplets tend to have a positive charge। देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात है कि जो बड़ा बिगर एंड हैवियर जो पानी की जो बूंदें होती है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो उसमें बिगर बड़ा एंड हैवियर है ना, ये ड्रॉपलेट्स और एक ड्रॉपलेट्स है वो है स्मॉलर, जस्ट इसका रिवर्स बिगर का स्मॉलर एंड लाइटर। ये दो तरह के ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है। तो ये बिगर एंड हैवियर जो है वो कौन सा चार्ज गेन करना चाहता है, नेगेटिव चार्ज, और स्मॉलर एंड हैवियर जो है वो कौन से चार्ज को गेन करना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज को गेन करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, आप फिगर्स को देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये नीचे की ओर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो कहता है कि बिगर एंड हैवियर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर द रेन ड्रॉप्स, ये कह सकते हैं, वो एक्वायर्स, वो टेंड्स टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज, whereas smaller and lighter droplets of water acquire पॉजिटिव चार्ज, टेंड्स टू एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, एयर जो है वो एयर करंट दैट पुश द लाइटर पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो लाइटर को वो क्या क्या ऊपर की ओर धक्का मारेगा, और वेयर एज हैवियर नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स जो है स्टे डाउनवर्ड। तो ये आपको ये डाउनवर्ड्स की ओर है, ये एयर करंट इसको लाइटर को क्या कर दिया, ऊपर की ओर पुश कर दिया। एयर करंट कौन, एयर करंट है ना, एयर करंट वो आपको स्मॉलर एंड लाइटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है आपको उसको वो पुश करने के लिए ये एयर करंट्स उसको अपवार्ड्स की ओर पुश कर दिया। ठीक है, और जो बिगर एंड हैवियर है यानी नेगेटिव चार्ज वो डाउनवर्ड की ओर रहा। ठीक है, लेकिन कुछ हालांकि however with some positive charge also in the lower part of the logs, तो कुछ जो है वो आपको फिगर्स में देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, वो कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोअर पार्ट्स ऑफ द क्लाउड में है, और ये नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड की ओर जा रहा है। तो अपोजिट नेचर वाले चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और आप जानते हैं कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इसको डिस्टर्ब करता है, यानी अट्रैक्शन होने में एक रुकावट डालेगा, है ना। और लेकिन सभी चीजें का लिमिटेशन होता है, आपको कोई चीज मना करने के लिए बोलेगा और आपके अंदर बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, आप विलिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसको आप ब्रेक कर देते हैं। उसी तरह से ये कह रहा है कि क्लॉड्स में
जो है यहाँ पर नीचे में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, बिगर ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे की ओर, ये बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर उसमें नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, जिससे वह अट्रैक्शन होता है, नीचे की ओर जा रहा है। और एयर करेंट्स जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है उसको पुश कर देता है अपवार्ड की तरफ। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस इस दोनों के बीच में जो है एयर आपको बैड कंडक्टर का काम करता है, लेकिन अट्रैक्शन तो होगा प्लस और माइनस के बीच में। तो ये एक सर्टेन लिमिट को ब्रेक कर देता है, और जिसके कारण ये जो ब्रेक डाउन suddenly flow of very large amount of charge through some parts of, इसी phenomenon को हम लोग we call this phenomenon as an electric discharge. Such discharge hits up the air very much and it starts flowing in fast. तो यानी टोटली हम कैसे कर सकते हैं कि ये लाइटनिंग या थंडर कैसे क्रिएट होता है। तो आपको कहता है कि आफ्टर ये रेन ड्रॉप्स है, उसमें दो तरह के ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, हैवियर एंड बिगर, एक काला हुआ और दूसरा लाइटर एंड स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। बिगर एंड हैवियर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो tends to acquire negative charge, whereas smaller and lighter droplets of water it tends to acquire positive charge. ये पॉजिटिव चार्ज जो लाइटर है वैसे भी हल्की हवा ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा, और जो हैवियर होगा वो नीचे की ओर होगा। तो वो एयर करंट जो है स्मॉलर एंड लाइटर ड्रॉपलेट्स को क्या कर दिया, पुश कर दिया, और ये जो बिगर एंड हैवियर ड्रॉपलेट्स ऑफ है वो स्टे डाउनवर्ड्स की ओर आ गया। वैसे कुछ पॉजिटिव चार्ज नीचे भी रहता है ऑलरेडी, है ना। तो क्या एयर क्या दोनों अनलाइक चार्ज हो गया प्लस माइनस, उसमें अट्रैक्शन होगा, लेकिन एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो एयर उसको क्या करेगा, ऑब्स्टेकल के रूप में क्रिएट करेगा। लेकिन एक सर्टेन लिमिटेशन के बाद वह क्या होता है, ये इंसुलेटर का जो काम करता है बैड कंडक्टर, वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण ये अट्रैक्शन होने लगता है, और वही इस फेनोमेना को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। और इसी जो जब ये चार्ज फ्लो करने लगता है, अट्रैक्शन होती है, तो वो क्या होता है, एयर हीट अप कर जाएगा, और वह आपको ब्लोइंग एंड फ्लैशिंग दोनों क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग लाइटनिंग एंड थंडर फेनोमेना करते हैं। ठीक है, तो लाइटनिंग और थंडर्स दोनों एक ही टाइम में क्रिएट होता है, लेकिन